नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आराधना एंड व्लॉग्स चैनल में। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों आज के वीडियो में हम शाम के दीपक जलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शाम का दीपक हमें कब तक जला लेना चाहिए, माँ लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए हर शनिवार एक उपाय जरूर करना चाहिए और किस दिशा में दीपक का मुख रखना चाहिए। तो इसी सब विषय पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शाम का दीपक कभी भी सूर्य अस्त के बाद नहीं जलाना चाहिए। बहुत सारे लोग है 7 साढ़े 7 तक जलाते हैं, 8 भी बज जाता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में गोधूली बेला यानी कि जब दिन और रात का मिलन हो रहा होता है तो वही श्रेष्ठ समय होता है दीपक, शाम का दीपक जो है जलाने का। दोस्तों इस समय हमारे शास्त्रों में और भी कई सारे कार्य हैं जो कि वर्जित बताया गया है। हमें उस दीपक जलाने के समय पे, गोधूली के समय पे हमें उससे काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि सोना, खाना पीना हो गया, लघु शंका इत्यादि। ये सब काम हमें शाम के समय भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वातावरण में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत अधिक होता है। ऐसे में दीप धूप जलाना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी के आगमन के बदले में नकारात्मक शक्तियों हमारे घर में आसपास या घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए इस समय पे दीपक जरूर जलाना चाहिए। दोस्तों दीपक कभी भी स्टील का या लोहे का दीपक नहीं जलाना चाहिए। सबसे सर्वोत्तम तो मिट्टी का दीपक होता है, पर हमें जो दीपक जलाना होता है तो हम हर दिन नहीं खरीद सकते हैं मिट्टी का। इससे सही होता है कि आप पीतल का एक दीपक खरीद लें और उसी को आप हर दिन पूजा पाठ में जलाएं। पूजा में दीपक जलाने के लिए हमेशा आप कपास के रुई का प्रयोग करें दीपक जलाने के लिए। तो आप जो रक्षा सूत्र होता है, मौली होता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं दीपक को जलाने के लिए। लेकिन जो फटे पुराने कपड़े होते हैं, जैसे कि सूती के कपड़ा हो गया, तो वो पुराना हो जाता है तो उसको धो के कभी भी यूज ना करें। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि पुराने कपड़े जो है धो के और यूज करते हैं उसको दीपक की बाती बनाने के लिए। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दीपक जलाने के लिए हमेशा तिल का तेल या फिर आप शुद्ध घी का प्रयोग करें, कभी भी सरसों का तेल का प्रयोग ना करें। हाँ दोस्तों, दीपक जलाने के लिए आप सरसों तेल का प्रयोग मेन गेट के पास आप जला सकते हैं, जो दीपक जलता है मुख्य द्वार पे। पीपल के पेड़ के पास आप सरसों का दीपक जला सकते हैं। साथ ही साथ भैरव जी की पूजा होती है, आप वहाँ भी सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। दोस्तों कभी भी दीपक हमें इतना ज्यादा मतलब लौ वाला नहीं जलाना चाहिए, जैसे कि 4 उंगल के ऊपर जो है हमारा हाथ में वो उसका लौ जो है लगता है, मतलब भभकता हुआ दीपक एकदम से हमें नहीं जलाना चाहिए। हमें थोड़ा कम लौ वाली दीपक जो है हमें जलाना चाहिए। दोस्तों दीपक में हमें कम से कम इतना घी या तेल जरूर भर देना चाहिए जैसे कि वो आधे 1 घंटे आराम से जल सके। और शाम के दीपक आप जलाते समय पूरे घर में आप जरूर घुमाएं, एक बाथरूम को छोड़ के आप पूरे घर में मुख्य द्वार तक आप जरूर घुमाएं। दीपक जलाने के बाद हमें हाथ अवश्य धो लेना चाहिए, नहीं तो हमें दोष का भागी बनना पड़ता है। और घी का दीपक जो है हमेशा देवताओं के दाहिने ओर रखना चाहिए और तेल का दीपक हमेशा बाएं की ओर रखना चाहिए। जो दीपक हम सुबह में या फिर शाम को जलाते हैं उस दीपक से हमें आरती कभी भी नहीं करना चाहिए। आरती करने के लिए हमें हमेशा कपूर का प्रयोग ही करना चाहिए, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। दीपक ऐसे ही कभी भी नहीं जलाना चाहिए, उसमें आप चाहे तो चावल का अक्षत डाल सकते हैं 2-4, या फिर अगर वो नहीं मिलता है तो आप किसी भी फूल की पंखुड़ियां होती हैं आप उसे उसमें डाल के ही जलाएं, ऐसे बिल्कुल भी ना जलाएं। दोस्तों दीपक से दीपक भी हमें कभी भी नहीं जलाना चाहिए, इससे हमें धन हानि होती है, घर के वास्तु के लिए भी ठीक नहीं होता है। हाँ दोस्तों, आप माचिस की एक तीली जला हुआ ही ले लें, उससे भी आप दीपक जला सकते हैं, लेकिन दीपक से दीपक कभी भी ना जलाएं। दीपक के मुख को अगर हम पूरब की तरफ करके रखते हैं तो वो अच्छी आयु प्रदान करने वाला होता है, और उत्तर की तरफ अगर रखते हैं मुख करके तो वो धन्य धान्य देने वाला होता है। पश्चिम की ओर हमें बिल्कुल भी नहीं करके रखना चाहिए, क्योंकि उधर की तरफ मुंह करके रखने से हमें दुख मिलता है। और साथ ही साथ दक्षिण की तरफ भी तो हम सभी जानते हैं कि पितरों के निमित्त दक्षिण की दिशा की ओर दीपक या कोई अन्य कार्य करते हैं, तो आप हमेशा पूरब की ओर मुंह करके या उत्तर की ओर मुंह करके ही दीपक को रखें। दोस्तों दीपक को कभी भी डायरेक्ट जमीन के संपर्क में हमें नहीं रखना चाहिए। दीपक के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा या फिर चावल या फूलों का आसन के नीचे ही रखना चाहिए, आसन दे के ही रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सीधे पे रखने से दीपक का जो ताप है वो धरती माता जो है वो उन्हें बहुत कष्ट होता है, वो सहन नहीं कर पाती हैं। तो आपका विशेष ध्यान रखें। और साथ ही दीपक जलाने का पूरा फल हमें प्राप्त नहीं होता है। हर दिन जो हम शाम का दीपक जलाते हैं उसमें हम हर शुक्रवार को शाम के दीपक में अगर हम इत्र डाल के जलाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और साथ ही साथ घर में बरकत भी होती है। तो आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखें और फिर दीपक जलाएं। दोस्तों दीपक जलाने से संबंधित जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।